हेलो फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है कंपेयर ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम बिटवीन कोलंबा एंड ऑरिक्टोलेगस, यानी कबूतर और खरगोश में मूत्र जनन तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन। इससे पहले एक वीडियो में कबूतर में जो मूत्र जनन तंत्र है, कोलंबा यूरिनोजेनिटल सिस्टम, इसकी अलग से वीडियो बना चुकी हूँ और ऑरिक्टोलेगस के मूत्र जनन तंत्र की जो वीडियो है वो मैं इसके बाद आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कंपेयर, तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पार्ट बना लेंगे और एक कॉलम में हम ले लेंगे कबूतर का सिस्टम और दूसरे कॉलम में हम ले लेंगे खरगोश का सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कोलंबा एंड ऑरिक्टोलेगस, कोलंबा एंड ऑरिक्टोलेगस। तो हम पहले डायग्राम बना लेंगे ताकि आगे के जो स्टेप्स हैं वो हम बहुत आराम से कर सकें। मेल में यूरिनोजेनिटल सिस्टम कबूतर में और मेल का यूरिनोजेनिटल सिस्टम खरगोश में। इसी तरह से फीमेल का यूरिनोजेनिटल सिस्टम कबूतर में और फीमेल का यूरिनोजेनिटल सिस्टम खरगोश में। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, डायग्राम हम बना लेंगे, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद में हम कोई स्टेप बीच में मिस करें इसकी संभावना कम होती है। उसके बाद हम लेते हैं, सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम्स ले लेते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या पाए जाते हैं कबूतर में और कौन से पाए जाते हैं खरगोश में। कबूतर के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, एक जोड़ी किडनी, यूरेटर एंड क्लोइका यहाँ पाया जाता है और यूरिनरी ब्लेडर नहीं पाया जाता है। यहाँ आप डायग्राम में इसको स्पेसिफाई करो। यहाँ पर देखो, किडनी जनरली जो मैमल्स के अंदर किडनी होती है वो बीन शेप की होती है, लेकिन यहाँ पर जो बीन शेप का है या जो ओवल शेप का है ये टेस्टिस है, ये किडनी नहीं है। कोलंबा के अंदर जो किडनी है वो ट्राई-लोब्ड है, ये ट्राई-लोब्ड किडनी। तो ये किडनी इस तरह से जो बनी हुई है ये है किडनी। तो एक जोड़ी किडनी और प्रत्येक किडनी की के अधर सतह से निकल रहा है यूरेटर, और जो है ये यूरेटर अधर सतह से निकल करके ये क्लोइका का जो मध्य पार्ट है इसमें ये अलग अलग छिद्रों के द्वारा ओपन हो रहा है पृष्ठ सतह पर। तो इसमें पार्ट कौन से हो गए, एक जोड़ी किडनी, यूरेटर और ये ओपन हो रहा है क्लोइका के मध्य वाले भाग में, और इनके अंदर यूरिनरी ब्लेडर नहीं पाया जाता है। पक्षियों के अंदर वजन को हल्का रखने के लिए, क्योंकि इनको उड़ना होता है, वजन को हल्का रखने के कारण इनमें जो स्टोरेज वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, तो इनमें यूरिनरी ब्लेडर नहीं पाया जाता है। खरगोश के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक जोड़ी किडनी, प्रत्येक किडनी से निकल रहा है यूरेटर और ये यूरेटर ओपन हो रहा है यूरिनरी ब्लेडर में, और यूरिनरी ब्लेडर उसके बाद में यूरिथ्रा यानी कॉमन डक्ट बन जाती है सेमाइनल वेसिकल की और यूरेटर की यूरिथ्रा, मूत्र जनन वाहिनी, जो पेनिस के द्वारा बाहर ओपन होता है। तो सबसे पहला पार्ट आ गया क्या है इसके, ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर जो क्लोइका के मध्य वाले भाग में ओपन हो रहे हैं और यूरिनरी ब्लेडर नहीं पाया जाता है। खरगोश के अंदर एक जोड़ी किडनी, यूरेटर यूरिनरी ब्लेडर में ओपन हो रहा है, फिर यूरिथ्रा और क्लोइका नहीं पाया जाता है, ये पेनिस के द्वारा डायरेक्ट बाहर ओपन होता है। अब हम लेते हैं किडनी की स्ट्रक्चर और किडनी की पोजीशन। कबूतर के अंदर आपको अभी दिखाया, किडनी छोटी होती है, चपटी होती है और श्रोणी भाग में पाई जाती है, पेल्विक भाग में पाई जाती है, 3 लोब्स की होती है और मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। जबकि खरगोश के अंदर किडनी की शेप कैसी है, छोटी है, बीन शेप की है और उदर ये गुहा में अग्रतः पाई जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में आगे वाले भाग में पाई जाती है। टाइप दोनों में कॉमन है, मेटानेफ्रिक टाइप। तो सेकंड डिफरेंस हो गया किडनी की शेप और किडनी की पोजीशन का। अब हम लेते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। किडनी जो है दोनों में ये कॉमन है दोनों के लिए कि किडनी जो है वो परुद्रा के आवरण होता है, यानी फैट कैप्सूल होती है उसके बाहर, और किडनी के कॉर्टेक्स वाला भाग होता है बाहर का और अंदर वाला भाग मेड्यूला। ये किडनी है जैसे, तो ये कॉर्टेक्स वाला भाग हो गया और ये मेड्यूला वाला भाग है। ठीक है, और इनमें असंख्य यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। तो ये कॉमन है
कोलंबा की किडनी में भी और ऑरिक्टोलेगस की किडनी में भी। फिर अंतर क्या है इसमें, जो यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, नेफ्रॉन्स हैं, जैसे नेफ्रॉन नहीं, यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो इन यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स में जो खरगोश हैं, इनकी मूत्रधर नलिकाएं अत्यधिक कुंडलित होती हैं, हाईली कॉइल्ड होती हैं। जबकि कोलंबा, क्योंकि इसको वेट कम रखना है, तो इसके अंदर जो यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स है वो ज़्यादा कॉइल्ड नहीं होती है। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट स्टेप इसका डिफरेंस का। यूरिया अवशेषी खंड नहीं पाया जाता है, किंतु जल अवशेषी खंड होता है लूप ऑफ हेनली, यानी लूप ऑफ हेनली पाया जाता है जो जल का अवशोषण करता है। लेकिन यूरिया को अवशोषण करने वाला खंड जो है यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स में वो नहीं पाया जाता है। जबकि खरगोश के अंदर यूरिया अवशोषण हेतु कॉइल्ड प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल पाया जाता है और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए लूप ऑफ हेनली भी पाया जाता है। तो कुल मिलाकर ये पॉइंट क्या है, जैसे हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो इसमें बोमेंस कैप्सूल है, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, समीपस्थ नलिका, फिर लूप ऑफ हेनली होती है और फिर दूरस्थ नलिका। तो समीपस्थ नलिका और दूरस्थ नलिका में कॉइल्स नहीं पाए जाते हैं, किसके, कबूतर में। जबकि खरगोश के अंदर समीपस्थ नलिका और दूरस्थ नलिका तो हाईली कॉइल्ड होती है, तो जिसका काम होता है यूरिया का अवशोषण। तो यूरिया अवशोषण खंड कबूतर में नहीं पाया जाता है, केवल जल अवशोषी लूप ऑफ हेनली पाई जाती है। जबकि खरगोश के अंदर यूरिया अवशोषण हेतु कॉइल्ड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल पाया जाता है और वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए लूप ऑफ हेनली पाई जाती है। फिर हम लेते हैं मेटानेफ्रिक यूट्रस, यानी मूत्रवाहिनी किडनी के अधरतः बढ़कर के पृष्ठतः अलग अलग छिद्रों द्वारा अवस्कर के मध्य कक्ष यूरेडियम में खुलती है। यहाँ वापस अगर डायग्राम पर चलते हैं, किडनी का जो फर्स्ट लोब है इसके अधर वाले भाग से मूत्रवाहिनी निकल रही है, यूरेटर, और यह पीछे की तरफ बढ़ते हुए क्लोएका का मध्य भाग में डॉर्सल साइड में अलग अलग छिद्रों के द्वारा ओपन हो रही है। तो ये हो गया यूरेटर किसके अंदर, कबूतर के अंदर। जबकि खरगोश में आप देखो किडनी का, ये किडनी है, तो किडनी का जो पेल्विस वाला भाग होता है, ये नाभिका वाला भाग, इस नाभिका वाले भाग से जो है मूत्रवाहिनी यूरेटर निकलती है, नीचे की तरफ आती है और जो है यूरिनरी ब्लेडर है इसमें, तो यूरिनरी ब्लेडर के पृष्ठतः ये अलग अलग छिद्रों के द्वारा ओपन हो रही है। तो ये डिफरेंस आ जाएगा इसमें यूरेटर का। क्या है, मेटानेफ्रिक यूरेटर, मूत्रवाहिनियाँ किडनी के अधरतः बढ़ कर के फिर डॉर्सल साइड में आ जाएंगी और अलग अलग छिद्रों द्वारा अवस्कर के मध्य कक्ष, जिसको यूरिडियम कहते हैं, उसमें खुलती हैं। जबकि खरगोश के अंदर क्या है, मेटानेफ्रिक यूरेटस किडनी के भीतरी खांच, जिसको पेल्विस कहते हैं, यहाँ से बढ़ कर के आती है और मूत्राशय में पृष्ठ पार्श्व स्थिति पर आकर ओपन होती है और इनमें अवस्कर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूरिनरी ब्लेडर पक्षियों में नहीं पाया जाता है, यूरिनरी ब्लेडर नहीं पाया जाता है। जबकि खरगोश के अंदर, मैमेल के अंदर यूरिनरी ब्लेडर पाया जाता है। एक बड़ा मध्यक पेशीय थैली जैसी संरचना होती है और इसका ग्रीवा वाला भाग मूत्र मार्ग बनाता है। नर में यह शिशन के द्वारा बाहर खुलता है और मादा में ये वेस्टिब्यूल जो भग यानी वल्वा में स्थित होता है, इसके द्वारा बाहर खुलता है। यानी यूरिनरी ब्लेडर एक है, बड़ा है, मध्य भाग में उपस्थित है, शेप नखाकार है, पेशीय संरचना है। ग्रीवा भाग जो है इसका, ये यूरिथर बना रहा है, मूत्र मार्ग, जो नर में शिशन के द्वारा बाहर खुल रहा है और मादा में वेस्टिब्यूल और उसके बाद वल्वा के पर स्थित होकर के बाहर खुलता है। फिर हम लेते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। कबूतर के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड है। तो यूरिक एसिड अर्ध ठोस अवस्था में उत्सर्जित किया जाता है और इसमें जल में अधिक विलय नहीं होता है, ठीक है। तो अर्ध ठोस अवस्था में ये उत्सर्जित किया जाता है, तो यूरिकोटैलिक है। जबकि खरगोश क्या है, यूरियोटैलिक, यूरिया जल के साथ घुलनशील तरल के रूप में उत्सर्जित की जाती है। तो इसके अंदर जल की मात्रा अधिक उत्सर्जित की जाती है,
यूरिया जो है, जो जल के साथ घुलनशील है, तरल रूप में उत्सर्जित किया जाता है। जबकि कबूतर के अंदर क्या है, यूरिक एसिड अर्ध ठोस अवस्था में जो है उत्सर्जित किया जाता है, जो जल में अधिक विलय नहीं है। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कॉमन हो जाएगा मेल और फीमेल दोनों में, क्योंकि यहाँ आप देखो डायग्राम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं, इनमें मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं है। ये 3 लोब्ड, इसकी पोजीशन, इसके आगे के लोब से एड्रिनल ग्लैंड जुड़ी हुई है। प्रत्येक किडनी से एक यूरेटर निकल रहा है, क्लोएका के मध्य भाग में डॉर्सल साइड में ओपन हो रहा है। फीमेल में भी सेम है, पोजीशन भी सेम है। इसी तरह से ऑरेक्टोलेगस में एक जोड़ी किडनी, जिसमें राइट किडनी थोड़ी ऊपर की तरफ स्थित है, लेफ्ट थोड़ी नीचे की तरफ स्थित है। प्रत्येक किडनी के पेल्विस वाले भाग से यूरेटर निकल रहा है, ये यहाँ भी देखो आप कॉमन है, पोजीशन में भी डिफरेंस आ रहा है। और यूरिनरी ब्लेडर में ओपन हो रही है। एक यूरिनरी ब्लेडर है जो थैले के जैसी संरचना है। मेल के अंदर क्या बताया था, ये यूरिथ्रा और उसके बाद पेनिस के द्वारा बाहर ओपन होगा। और फीमेल में क्या बताया था, यूरिथ्रा जो है वेस्टिब्यूल और वल्वा के द्वारा बाहर ओपन होगा। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। यूरिथ्रा, ये यूरिनरी ब्लेडर, और ये वेस्टिब्यूल और ये वल्वा के द्वारा बाहर ओपन होता है फीमेल में। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और इन कोलम्बा एंड ऑरिक्टोलेगस। अब हम लेते हैं मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस है, कोलम्बा एंड ऑरिक्टोलेगस। कोलम्बा के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है। कबूतर को देखकर बाहर से जो है हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन खरगोश को देख कर के लैंगिक द्विरूपता अत्यधिक स्पष्ट होती है, क्योंकि जो मेल होते हैं इनमें स्क्रॉटल, मेल में स्क्रॉटल सैक पाया जाता है और पेनिस पाया जाता है। तो स्क्रॉटल सैक और पेनिस की उपस्थिति से पता चल जाता है कि ये मेल है, बाहर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फीमेल के अंदर वेजाइना पाया जाता है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट इन ऑरिक्टोलेगस एंड इज नॉट प्रेजेंट इन कोलम्बा। फिर हम लेते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल। कबूतर के अंदर वृष्ण शुक्रवाहिकाएं, शुक्राशय और अवस्कर पाया जाता है। जबकि खरगोश के अंदर वृष्ण, फिर एपिडिडमस, फिर वास्ट डिफरेंस है, यूरिथ्रा, पेनिस और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसे हम डायग्राम में भी यहाँ ले लेते हैं एक नज़र। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम मेल का। कोलम्बा के अंदर ये वृष्ण, टेस्टिस, तो एक जोड़ी टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस के अधर सतह से निकलती है क्या, वास्ट डिफरेंस। ये वास्ट डिफरेंस किसके पैरेलल चल रही है, यूरेटर के पैरेलल चल रही है। और यूरेटर के पैरेलल चल करके ये भी क्लोएका के मध्य वाले भाग यानी यूरोडियम वाले भाग में डॉर्सल साइड में ओपन होंगी अलग अलग। और किसके पीछे ओपनिंग है इसकी ओपनिंग जो है ये यूरेटर के पीछे ओपनिंग है। तो इतना सा पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम लेते हैं खरगोश के अंदर जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस कहाँ पाए जाते हैं, स्क्रॉटल सैक में। ठीक है, और इससे ये लिपटी हुई है क्या, एपिडिडमस। और इस एपिडिडमस उसके बाद किस में ओपन होती है, एपिडिडमस ओपन होती है ये वास्ट डिफरेंस में। और वास्ट डिफरेंस फिर किस में ओपन होगी, सेमाइनल वेजाइकल में, शुक्राशय में। और फिर शुक्राशय और मूत्राशय मिलकर बना लेंगे यूरिथ्रा। और फिर है पेनिस वाला पार्ट। ठीक है, तो ये डायग्राम में अभी मैंने इसके पार्ट बताए हैं केवल। यहाँ हम ले लेते हैं वृष्ण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय और अवस्कर पाया जाता है। जबकि खरगोश के अंदर वृष्ण, फिर एपिडिडमस है, फिर वास्ट डिफरेंस है, यूरिथ्रा है, पेनिस है और एसेसरी ग्लैंड्स भी हैं। टेस्टिस की पोजीशन में और टेस्टिस के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। कबूतर के अंदर टेस्टिस अंडाकार होता है, श्वेत होता है, ये कॉमन है, यहाँ भी अंडाकार है, श्वेत है। ये किडनी से अग्र अधरतः मिजोरकियम द्वारा जुड़े रहते हैं। किडनी का जो फर्स्ट लोब है उसके अधर वाले पार्ट से ये एक झिल्ली, पेरिटोनियम की झिल्ली जिसे कहेंगे मिजोरकियम के द्वारा जुड़े रहते हैं। जबकि खरगोश के अंदर ये कहाँ पर है,
छोटे हैं, अंडाकार हैं, सफ़ेद रंग के हैं। वयस्क में ये उदरीय गुहा के बाहर वृषण कोश में है और किशोर प्राणी में यह उदरीय गुहा में वृषण रज्जु यानी स्पर्मेटिक कॉर्ड द्वारा सधे रहते हैं। फिर हम लेते हैं एपिडिडमस में क्या अंतर है। एपिडिडमस कबूतर के अंदर अल्प विकसित होता है, जबकि खरगोश के अंदर एपिडिडमस के 3 पार्ट होते हैं। अत्यधिक कुंडलित भाग है, शीर्ष भाग, मध्य भाग, पुच्छ भाग। शीर्ष भाग को कहेंगे कैप्यूट एपिडिडमस, मध्य भाग को कहेंगे कॉर्पस एपिडिडमस और पुच्छ भाग को कहेंगे कॉर्डल एपिडिडमस। यहाँ हम डायग्राम में भी ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखो, एपिडिडमस अत्यधिक कॉइल्ड संरचना है। ये है पश्च भाग कॉर्डल, ये है अग्रभाग कैप्यूट और ये अंदर की तरफ वाला भाग। ठीक है, तो ये एपिडिडमस वाला पार्ट है। तो एपिडिडमस क्या है, हाईली कॉइल्ड है संरचना, जबकि ये संरचना कबूतर के अंदर जो है ये एपिडिडमस बहुत छोटा पाया जाता है, या हम लेते हैं अल्प विकसित होता है। पूर्ण विकसित 3 भाग कैप्यूट, कॉर्पस और कॉर्डल। फिर हम लेते हैं वास डिफरेंस में क्या अंतर है। वास डिफरेंस कबूतर में दोनों शुक्रवाहिनियाँ पृथक रूप से बिना मूत्रवाहिनी से मिले अवस्कर के यूरोडियम भाग की छत में खुलती हैं, जबकि यहाँ पर खरगोश के अंदर दोनों शुक्रवाहिनियाँ एपिडिडमस के पुच्छ भाग से बढ़कर के मूत्र मार्ग में खुलती हैं। कबूतर के अंदर तो ये बिना मूत्रवाहिनी से मिले यानी अलग अलग चल रही हैं ये वाहिनियाँ, जबकि खरगोश के अंदर जो वास डिफरेंस है ये आगे बढ़ कर के मूत्र मार्ग में खुलती हैं। फिर हम लेते हैं सेमाइनल वेजाइकल। कबूतर के अंदर अस्थायी रूप से सेमाइनल वेजाइकल पाया जाता है, जबकि खरगोश के अंदर ये छोटे होते हैं, द्विशाखी होते हैं, अंधकोश के रूप में होते हैं और मूत्र मार्ग में पृष्ठतः खुलते हैं। मैथुन अंग कबूतर के अंदर नहीं पाया जाता है। खरगोश के अंदर मेल में पेनिस पाया जाता है। कबूतर के अंदर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं, जबकि खरगोश के अंदर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर ग्लैंड है, रेक्टल ग्लैंड है और पेरिनियल ग्लैंड है, ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये यहाँ हम डायग्राम में देखें, यहाँ पर ये ग्लैंड्स हैं इस वाले भाग पे। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड एंड रेक्टल ग्लैंड, ये कबूतर के अंदर नहीं पाई जाती हैं। ये हो गया मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंस। अब हम लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंस। सबसे पहले हम लेते हैं फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन कौन सा है। कोलंबा के अंदर क्योंकि वजन हल्का रखना होता है तो इसमें केवल लेफ्ट साइड की ओवरी, लेफ्ट साइड का ओविडक्ट और उसी से संबंधित यूट्रस और वेजाइना पाया जाता है। राइट साइड का ओवरी और ओविडक्ट्स जो हैं उसके केवल रूडिमेंट्स पाए जाते हैं, अवशेषी अंग पाए जाते हैं। जबकि खरगोश के अंदर एक जोड़ी ओवरी, एक जोड़ी ओविडक्ट, एक जोड़ी यूट्रस, फिर होता है एक वेस्टिब्यूल, वेजाइना और क्लाइटोरिस। ठीक है, और इनके अंदर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से संबंधित पार्ट। अब हम एक एक को लेते हैं। यहाँ पर पहले हम यहाँ नॉर्मल इसका डायग्राम देख लो आप। यहाँ पर ये ओनली लेफ्ट साइड की ओवरी, ये ओवरी है, हम लेते हैं ओवरी, ओवरी और ये ओविडक्ट है। ओविडक्ट में अलग अलग पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट फनल शेप का इन्फंडिबुलम, फिर मैग्नम, फिर इस्थमस, फिर यूट्रस, फिर वेजाइना और ये क्लोइका के मध्य भाग में ओपन हो रहा है। जबकि राइट साइड में रूडिमेंट्स हैं ओवरी के और ओविडक्ट के। जबकि खरगोश के अंदर क्या है, एक जोड़ी ओवरी दोनों साइड में उपस्थित है। ठीक है, और ये ओविडक्ट में ये इन्फंडिबुलम वाला पार्ट, ये फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट, दोनों फैलोपियन ट्यूब बाद में क्या बनाती हैं, किस में ओपन होती हैं, यूट्रस गर्भाशय में, और ये गर्भाशय फिर आगे ओपन होता है वेजाइना में। फिर वेजाइना और यूरिथ्रा कॉमन ओपन होती हैं किस में, वेस्टिब्यूल में, और फिर ये वल्वा के द्वारा बाहर ओपन होता है और यहीं पर संबंधित है रिप्रोडक्टिव एसेसरी ग्लैंड्स। तो अब हम इनका एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं।
सबसे पहले ओवरी, ओनली लेफ्ट ओवरी प्रेजेंट, जो लार्ज है, इरेगुलर है, किडनी के फर्स्ट लोब के अधरतः मिजोरियम के द्वारा जुड़ी हुई है। मिजोवेरियन, ओवरी जुड़ी हुई है, मिजोवेरियम, मिजो यानी मध्य वाला पार्ट, ठीक है, किडनी के फर्स्ट लोब से। जबकि खरगोश के अंदर 2 ओवरी हैं, छोटी साइज की हैं, यहाँ क्या था, लार्ज साइज की, वाइट कलर की हैं, मिजोवेरियम के द्वारा बॉडी कैविटी के पृष्ठतः सधी रहती हैं। फिर हम लेते हैं ओविडक्ट में क्या डिफरेंस है। ओविडक्ट कबूतर के अंदर केवल लेफ्ट ओविडक्ट है, जो चौड़ी है, मोटी भित्ति की नलिकाकार संरचना है। ये पीछे की तरफ यूरोडियम में खुलती है और आगे की तरफ ओवरी के निकट ऑस्टियम द्वारा खुलती है। ये जबकि किसके अंदर, खरगोश के अंदर दोनों ओविडक्ट लंबी होती हैं, कुंडलित होती हैं, नलिकाकार संरचना है, जो पीछे की तरफ मिल करके वेजाइना में खुलती हैं। तो ये पार्ट जो है इसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है, फैलोपियन ट्यूब। तो दोनों तरफ की फैलोपियन ट्यूब किस यूट्रस बनाएंगी, इनका पश्च भाग यूट्रस बनेगा और उसके बाद ये किस में ओपन होगी, वेजाइना में। तो हम कह सकते हैं कि ओवरी किस किस पार्ट में डिवाइडेड है, सिलेटेड फनल वाला पार्ट यानी इन्फंडिबुलम वाला पार्ट, फिर फैलोपियन ट्यूब और फिर यूट्रस। इसको हम डायग्राम में वापस एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये लंबी है, मोटी भित्ति की है, इसका आगे वाला भाग ओवरी के पास में ओपन हो रहा है, फनल शेप स्ट्रक्चर और ओपनिंग ऑस्टियम, और पीछे वाला भाग क्लोइका में ओपन हो रहा है। जबकि खरगोश के अंदर ये आगे वाला भाग झालर जैसी संरचना बना रहा है, ऑस्टियम, फिर ये फैलोपियन ट्यूब, और दोनों तरफ की फैलोपियन ट्यूब फिर अपने अपने यूट्रस में ओपन होती हैं, दोनों तरफ के यूट्रस फिर वेजाइना में ओपन होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी है। फिर हम लेते हैं ओविडक्ट कितने पार्ट में डिवाइडेड है, इनफंडिबुलम, फिर मैग्नम, इस्थमस, यूट्रस और वेजाइना। यहाँ खरगोश के अंदर क्या बताया था, सिलेटेड फनल, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। सबका अपना अपना काम होता है, इसके अंदर अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मैग्नम, इस्थमस और शेल ग्लैंड नहीं पाई जाती हैं, नॉट प्रेजेंट। अब हम लेते हैं डिफरेंस यूट्रस में। गर्भाशय किस में नहीं पाया जाता है, कबूतर में नहीं पाया जाता है, क्योंकि कबूतर अंडे देते हैं, तो इनमें भ्रूण के विकास के लिए गर्भाशय नहीं पाया जाता है। जबकि मैमेल क्या है, खरगोश क्या है, बच्चे पैदा करता है, तो इनके अंदर गर्भाशय पाया जाता है। और गर्भाशय फैलोपियन ट्यूब का जो पश्च भाग है, ये पेशीय संवहनी चौड़ी संरचना बनाता है, जिसको कहते हैं यूट्रस, गर्भाशय, जिसके अंदर भ्रूण का विकास होता है। उसके बाद हम लेते हैं वेजाइना वाला पार्ट। वेजाइना कबूतर के अंदर ओविडक्ट का पश्च भाग वेजाइना कहलाता है, जो यूरोडियम में खुलता है और इनके अंदर वेस्टिब्यूल नहीं होता। जबकि खरगोश के अंदर ओविडक्ट जुड़ करके मध्यक चौड़ी योनि यानी वेजाइना बनाती हैं, जो मूत्र भाग के साथ जनन वेशम द्वारा वेस्टिब्यूल में खुलता है। फिर हम लेते हैं भग वाला पार्ट यानी वल्वा वाला पार्ट। ये कबूतर के अंदर नहीं पाया जाता है, क्योंकि कबूतर के अंदर ये किस में ओपन हो रहा है, क्लोइका अवस्कर के मध्य अधरतः अनुप्रस्थ दरार द्वारा बाहर खुलता है। क्लोइका खुद ओपन हो रहा है बाहर, इसमें भग वाला पार्ट नहीं है फीमेल में। जबकि खरगोश के अंदर वेस्टिब्यूल जो है ये गुदा के अधरतः लंबी दरार द्वारा बाहर खुलता है, जिसे क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं, भग कहते हैं। कबूतर के अंदर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स फीमेल में भी नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इनके अंदर क्रॉप जो है ये वाला भाग दुग्ध स्रावित करता है, पिजियन मिल्क, जो हम पढ़ चुके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। तो क्रॉप पार्ट जो है, जो ईसोफेगस का ही पश्च भाग है, ये दुग्ध स्रावित करता है। जबकि फीमेल खरगोश जो है, इसके अंदर जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स, वो कौन सी हैं, कॉपर ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड, रेक्टल ग्लैंड, बार्थोलिनियल ग्लैंड, इसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ कोलंबा एंड ऑरिक्टोलेगस। तो इसमें आप डायग्राम याद कर लें, इससे जो है आप आराम से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।